रियलिटी ट्रांसर्फिंग, अपनी वास्तविकता को आकार दें। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी ज़िंदगी आपके नियंत्रण में नहीं है, या फिर कभी सोचा कि काश मैं अपनी दुनिया खुद बना सकता? तो मिलिए रियलिटी ट्रांसर्फिंग से, एक ऐसी फिलॉसफी जो कहती है आप ही अपनी हकीकत के निर्माता हैं। रियलिटी ट्रांसर्फिंग क्या है? जीलैंड कहते हैं कि हमारी वास्तविकता अनंत संभावनाओं का एक विशाल क्षेत्र है, जिसे वे स्पेस ऑफ वेरिएंस कहते हैं। यह एक ऐसी लाइब्रेरी है जहां हर संभव कहानी पहले से मौजूद है। आपका सपनों का घर, करियर या खुशहाल जिंदगी। लेकिन सवाल यह है, आप उस कहानी को कैसे चुनते हैं? ट्रांसर्फिंग हमें सिखाता है कि हमारे विचार, भावनाएं और इरादे उस रास्ते को तय करते हैं जो हमारी वास्तविकता बनता है। यह कोई जादू नहीं, बल्कि एक कला है, जिंदगी की लहरों पर सर्फिंग करने की कला। आपकी वास्तविकता बराबर आपके विचार प्लस आपका इरादा, रियलिटी के प्रकार। वेरिएशंस ऑफ रियलिटी, वास्तविकता के विकल्प। जीलैंड का कहना है कि वास्तविकता अनंत वेरिएशंस का एक विशाल क्षेत्र है, जिसे वे स्पेस ऑफ वेरिएशंस कहते हैं। यह एक तरह का मेटाफिजिकल लाइब्रेरी है, जिसमें हर संभावित घटना, स्थिति या परिणाम पहले से मौजूद है। उदाहरण, अगर आप एक नौकरी चाहते हैं, तो वह नौकरी पहले से ही इस स्पेस में मौजूद है। आप अपने विचारों और इरादों से उस वेरिएशन को अपनी वास्तविकता में लाते हैं। यह टाइप इस विचार पर आधारित है कि हर संभावना पहले से मौजूद है और हम उसे चुनते हैं। मिरर रियलिटी, दर्पण वास्तविकता। दुनिया एक दर्पण की तरह काम करती है, जो हमारे आंतरिक विश्वासों, विचारों और भावनाओं को प्रतिबिंबित करती है। आप जो सोचते या महसूस करते हैं, वही आपकी बाहरी वास्तविकता में दिखाई देता है। उदाहरण, अगर आप लगातार नकारात्मक सोचते हैं, जैसे मैं असफल हूं, तो दुनिया आपको ऐसी परिस्थितियां देगी जो इस विश्वास को सही साबित करें। यह रियलिटी टाइप इस बात पर जोर देता है कि बाहरी दुनिया को बदलने के लिए पहले अपनी आंतरिक दुनिया को बदलना होगा। पेंडुलम रियलिटी, पेंडुलम वास्तविकता। यह सामूहिक ऊर्जा या सामाजिक विश्वासों से बनी वास्तविकता है, जिसे जीलैंड पेंडुलम्स कहते हैं। ये सामूहिक विचार तरंगें हैं जो लोगों के साझा विश्वासों या भावनाओं से बनती हैं। उदाहरण, सामाजिक रुझान, डर या सामूहिक उत्साह, जैसे कोई ट्रेंडिंग न्यूज़, एक पेंडुलम बनाते हैं। अगर आप इस पेंडुलम में फंस जाते हैं, तो यह आपकी व्यक्तिगत वास्तविकता को प्रभावित करता है। जीलैंड सलाह देते हैं कि इन पेंडुलम्स को बहुत महत्व न दें, ताकि आप अपनी वास्तविकता पर नियंत्रण रख सकें। इंडिविजुअल रियलिटी, व्यक्तिगत वास्तविकता। यह वह वास्तविकता है जो आप अपने निजी विचारों, इरादों और भावनाओं से बनाते हैं। ट्रांसर्फिंग का मुख्य लक्ष्य यही है कि आप अपनी व्यक्तिगत वास्तविकता को सचेत रूप से आकार दें। उदाहरण, अगर आप स्लाइडिंग तकनीक का उपयोग करके किसी लक्ष्य, जैसे नया घर, की कल्पना करते हैं और उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप अपनी व्यक्तिगत वास्तविकता को उस दिशा में ले जाते हैं। यह टाइप आपके व्यक्तिगत इरादे और जागरूकता पर निर्भर करता है। लाइफलाइन रियलिटी, जीवन रेखा वास्तविकता। जीलैंड जीवन को लाइफलाइंस के रूप में देखते हैं, जो अलग अलग संभावित रास्ते हैं। हर लाइफलाइन एक अलग वास्तविकता का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें आपकी जिंदगी का एक अलग संस्करण चल रहा है। उदाहरण, एक लाइफलाइन में आप अमीर हो सकते हैं, दूसरी में संघर्ष कर रहे हो। आपके निर्णय और ऊर्जा आपको एक लाइफलाइन से दूसरी में ले जाते हैं। ट्रांसर्फिंग का लक्ष्य आपको उस लाइफलाइन पर ले जाना है जो आपकी इच्छाओं से मेल खाती हो। मुख्य सिद्धांत, मिरर सिद्धांत। दुनिया एक दर्पण है। आप जो सोचते हैं वही आपको दिखता है। नकारात्मक सोच को सकारात्मक बनाएं और आपकी दुनिया बदल जाएगी। स्लाइडिंग तकनीक, अपने सपनों की तस्वीर बनाएं, उस घर, उस नौकरी, उस खुशी की। इसे अपने मन में बार बार देखें, उसमें खुशी महसूस करें और उसे सच होने दें। अतिरिक्त महत्व न दें। किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा चाहने से तनाव बढ़ता है। इसे हल्के में लें, जैसे लहरों पर सर्फिंग करते वक्त संतुलन बनाए रखना। खुशी का समीकरण, खुशी बराबर सकारात्मक आंतरिक स्थिति प्लस संतुलित इरादा माइनस अतिरिक्त महत्व विवरण। सकारात्मक आंतरिक स्थिति, पॉजिटिव इनर स्टेट। जीलैंड के मिरर सिद्धांत के अनुसार आपकी बाहरी वास्तविकता आपके आंतरिक विचारों और भावनाओं का प्रतिबिंब है।
खुशी पाने के लिए आपको अपने मन को सकारात्मकता, आभार और शांति से भरना होगा। कैसे करें? नकारात्मक विचारों जैसे डर, चिंता को पहचानें और उन्हें सकारात्मक विश्वासों जैसे मैं पर्याप्त हूँ से बदलें। रोजाना सकारात्मक चीज़ों पर ध्यान दें। संतुलित इरादा, बैलेंस्ड इंटेंशन। जीलैंड कहते हैं कि अपनी इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए बाहरी इरादा, आउटर इंटेंशन का उपयोग करें, लेकिन बिना जबरदस्ती या हताशा के। खुशी तब मिलती है जब आप अपने लक्ष्यों को शांत और आत्मविश्वास के साथ देखते हैं। कैसे करें? स्लाइडिंग तकनीक का उपयोग करें। अपनी इच्छित वास्तविकता जैसे खुशहाल जीवन की कल्पना करें, उसमें सकारात्मक भावनाएं जोड़ें और उसे स्वाभाविक रूप से होने दें। अतिरिक्त महत्व को हटाना, रिमूविंग एक्सेस इम्पॉर्टेंस। किसी भी चीज़ को बहुत अधिक महत्व देना, जैसे पैसे, रिश्तों या सफलता की चिंता, पेंडुलम को असंतुलित करता है, जिससे तनाव और दुख बढ़ता है। खुशी के लिए जीलैंड सलाह देते हैं कि चीज़ों को हल्के में लें। निष्कर्ष: खुशी कोई बाहरी चीज़ नहीं है जिसे पाना होता है। यह आपकी आंतरिक स्थिति और वास्तविकता के प्रति आपके दृष्टिकोण से बनती है। खुशी का समीकरण इस बात पर टिका है कि आप अपने विचारों को संतुलित और सकारात्मक रखें और जीवन को जबरदस्ती नियंत्रित करने की कोशिश न करें। इन सिद्धांतों का पालन करके हम मनचाही जिंदगी जी सकते हैं और जीवन में सब कुछ हासिल कर सकते हैं।